Dear students, hi once again. This is Vishal Kulsrestha from Perfect Tutorials. पिछले वीडियो जो मैंने मोशन के ऊपर बनाया था उसमें मैंने आपके सारे बेसिक्स चीज़ें जो दी थी उसमें दे दी थी। आज हम उसके आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसको मैंने आपको बताया भी था कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अब हम आगे इसके क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो इसलिए हम इसके आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है तो बी केयरफुल। जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैंने 4 पॉइंट्स में इसका डिफरेंस दिए हैं। तो पहला जो पॉइंट है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने डेफिनेशन लिखी थी उसकी, कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity, number 1. Number 2, length of actual path traveled by the body. distance क्या होता है? length of actual path traveled by the body, और displacement होता है shortest distance from initial position and the final position. अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव है, इट्स ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, इट कांट बी जीरो और द नेगेटिव, ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट can be zero, can be negative or positive also, okay. The fourth difference between distance and the displacement is distance can be equal to displacement. अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, अगर हम इसके लीनियर मोशन की बात करें तो हम देखेंगे कि जो जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि लीनियर पोजीशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट है ना। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इक्वल और लेसर भी हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। जैसे स्ट्रेट लीनियर पोजीशन में ये इक्वल होगा, और दूसरे किसी भी फिगर में अगर हम जाएंगे, जैसे अभी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था, तो वो डिस्टेंस से कैसा होगा, कम होगा, ओके। सो ये पहला नोट्स है जो तैयार करिए, आप पॉज लगाइए और इसको तैयार करिए। यस स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ आपने पीछे वाला नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम मोशन के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, इसके आप हेडिंग से, इसके टॉपिक से ही आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। बेसिकली यूनिफॉर्म माने एक कोई भी चीज़ अगर बार बार एक ही जैसी हो रही हो तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि अगर एक ही मोशन एक जैसा ही मोशन लगातार चल रहा हो, एक जैसा ही मूवमेंट लगातार चल रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस तय करता है बराबर टाइम पीरियड में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका एसटी ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी, क्योंकि हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में उसने इक्वल डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो हम लगातार उसके पॉइंट्स अगर लगाते चले जाएंगे ग्राफ पे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। सेकंड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वो मोशन जो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम को हम अनइक्वल नहीं कर सकते, डिस्टेंस को इक्वल अनइक्वल कर सकते हैं। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप यहां पर दो ग्राफ देख रहे होंगे, दोनों ही एसटी ग्राफ है। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या है, मैंने क्या पढ़ा रहा हूं, मैं नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर एक चीज आप देखिएगा कि अगर हम इस ग्राफ को रीड करें, स्टडी करें, तो हमको एक चीज समझ में आती है कि इनिशियल लेवल पर इसकी ओरिजिन ओ पर इसकी जो स्पीड थी, जो मोशन था, वो बहुत स्लो था और धीरे धीरे करके वो तेज हो गया है। तो इस तरह से इसका कर्व जो बनेगा वो अपवार्ड जाकर मिलेगा। यहां क्या है, यहां पर
पहले डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, बाद में धीरे धीरे वो कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमको मिलेगा। आप इसको पॉज लगाइए और नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, तो व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे अगर मोशन उसका बढ़ता चलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन से रिलेटेड है ये एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम वीटी ग्राफ से, क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पर, ठीक है, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पर नहीं, वेलोसिटी पर। इसलिए हमने अभी तक जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो बने थे वो एसटी ग्राफ बना था, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी से रिलेट करता है इसलिए हम इसके लिए वीटी ग्राफ बनाएंगे। और वीटी ग्राफ में अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे तो ओरिजिन से ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ सीधा जाएगा ऊपर की ओर। डी एक्सेलरेटेड जो होता है वो एक्सेलरेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती है, डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे करके कम होती है। आप ऐसे समझिएगा कि हमने कोई भी व्हीकल अपना स्टार्ट किया और व्हीकल स्टार्ट करने के बाद हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, हमारा जो व्हीकल है वो आगे बढ़ता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब कभी भी हम अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर अगर हम पहुँचने वाले होते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम करते हैं, उस पर ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। वो जो पोर्शन होता है स्पीड पे ब्रेक लगाना, गाड़ी में ब्रेक लगाना, अपने व्हीकल पे ब्रेक लगाना, वहां से डी एक्सेलरेशन शुरू होता है। और अपने घर से जब चलते हैं तो वहां से एक्सेलरेशन शुरू होता है। तो डी एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटोनिम है, याद रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है कि डी लग गया क्या हो गया, कुछ नहीं, केवल उसका एंटोनिम है एक्सेलरेशन का, डी एक्सेलरेटेड। तो डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, मैंने क्या कहा था, वहां पर इंक्रीज हो रहा है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, गुड, डिक्रीज होगी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीज विद टाइम, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड है। डी एक्सेलरेटेड इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द वीटी ग्राफ। और यहां पर हम क्योंकि स्पीड ऊपर होती है, स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, इसलिए ये जो ग्राफ बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। याद रखिएगा एक्सेलरेटेड का ओरिजिन से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन और डी एक्सेलरेटेड का ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है द मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हम उसको उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड आपने पढ़ा भी है, 4th 5th से आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां पर हम जनरली क्या कर देते थे, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, लेकिन क्योंकि अब आप 9th में हो तो यहां पर स्पीड बेसिकली क्या वेलोसिटी क्या होती है एक तरह से, तो हम इसको v से डिनोट करते हैं। स्पीड इज डिनोटेड बाय v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, मतलब दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो रहा है कि उसका एक बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज वाई वी डिनोट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय s, और टाइम ऑलवेज डिनोटेड बाई t. So we can say v is equal to s upon t is the speed, and if we are talking about the unit of speed that is meter per second. Okay, अगर हम इसका कन्वर्जन देखेंगे वो आगे के वीडियोस में देखेंगे। इतना आप पॉज लगाइए और नोट करिए। So student, I think you have noted down. Now we will start the one thing. लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज़ समझ लें। सपोज करिए हम आगरा से जयपुर जा रहे हैं। आगरा और जयपुर के बीच में डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 210 किलोमीटर्स है। और आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 210 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, आप किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, अपनी कार से जा रहे हो, या आप बाइक से जा रहे हो, या फिर आप ट्रेन से जा रहे हो, आप एक बात मुझे बताइए, क्या वो पूरा 210 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सारे व्हीकल्स एक यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं या एक जैसी स्पीड से ही चलते हैं?
नहीं ना। हाँ वही, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हम कितनी स्पीड से आए, उसको जानने के लिए हमको ये वाला जो मेथड है ये इसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, देन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड, तब उसकी क्या होगी, एक कांस्टेंट स्पीड होगी या यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम अपने घर से स्कूल जाएं तभी आप देखोगे आपको कई बार साइकिल आपको मोड़ना भी पड़ता है, आपको थोड़े से ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं, कई बार आपको स्पीड भी देनी पड़ती है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन में प्रैक्टिकली नहीं चल सकते, लेकिन ये साइंस है, इसमें इमेजिन किया जाता है कई बार। तो अगर हम उसको जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, कि यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तब क्या होगा, तब उसकी स्पीड जो होगी वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, और उसकी पूरे मोशन के दौरान जो है उसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी एक एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, जनरली एक स्पीड निकाल देते हैं कि भाई इतने किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, इतना टाइम लगा उसको, सेम वही सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो if a body executing uniform motion, then there will be a constant speed or the uniform motion. If a body is moving with non-uniform motion, then the speed will not be remain uniform, but have, लेकिन क्या होगा, but have different values throughout the motion of such body. ठीक है, for non-uniform motion, average speed will describe, average speed निकाली जाएगी उसकी for वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, उसके लिए एवरेज स्पीड क्या हो गया, उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 210 किलोमीटर, कितना घंटा लगा हमको, 6 घंटे लगे। हम ये नहीं देखेंगे पहले घंटे में हम 40 किलोमीटर चले थे, नेक्स्ट 1 आवर में हम 60 किलोमीटर चले थे, फिर नेक्स्ट में 30, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 210 किलोमीटर्स, टोटल टाइम टेकन 6 आवर्स, और उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी जो यूनिट होती है वो वही सेम एवरेज स्पीड की वही होती है जो स्पीड की होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड। अब कई बार क्या होता है, हमको जनरली हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो हमको इस कैलकुलेशन को मीटर पर सेकंड में निकालना चाहिए, कायदा यही कहता है बेटा। ठीक है, ऐसा मत करना कि इसको किलोमीटर आओ। हाँ, और दूसरा एक और चीज़, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखा है और टाइम सेकंड में दे रखा है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है पहले डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, या डिस्टेंस मीटर में दे रखा है और टाइम आवर्स में दे रखा है तो ये आपका ड्यूटी है कि आप उसको चेंज करेंगे सेकेंड में। जनरली अगर हमको जो स्पीड देते हैं वो किलोमीटर पर आवर में देते हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करें, और यही इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है कि जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को, जैसे सपोज करिए हमको 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, 54 किलोमीटर पर आवर को कितना, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18, 18 3 जा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 15 मीटर पर सेकंड। और याद रखिए यूनिट, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हमको यूनिट ज़रूर लगानी है, क्योंकि यूनिट के बिना सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, उसे क्लैरिफाई नहीं होता है कि हमने ये किस में आंसर दिया, और इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और पॉज लगाइए और नोट करिए। यस स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज ए स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर किसी गिवन डायरेक्शन में किसी जो बॉडी है उसकी जो स्पीड होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसने कितना डिस्प्लेस किया पर यूनिट टाइम। अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो मैथमेटिकली डिफाइन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज ए, वेलोसिटी is a displacement
ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो जाती है, इसको भी याद रखिएगा। इससे क्या होता है, हमको फार्मूला भी इजीली लर्न रहता है। ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड हो सके, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है। और इसकी वैल्यू चेंज होती है जब या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या इसकी कुछ डायरेक्शन चेंज हो, तब वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज हो जाती है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो उसको मेजर करने के लिए हम वही करेंगे जो हमने एवरेज स्पीड को निकालते में किया था, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और नंबर ऑफ वेलोसिटी 1 2 3। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है और उसने मूव किया यहाँ तक, ठीक है। ये 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करिए उसकी स्पीड थी, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने किया था उसने 10 मीटर किया, यहाँ पर उसने 30 मीटर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में 15 किया, और यहाँ से फिर से 10 किया। तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फिर कितना किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस टोटल वेलोसिटी v1 v2 v3 v4, इनसे डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कितनी है, 4 है ना। v कितनी बार आया है, 4 टाइम आया है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, वो नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी था, ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर इसको हम सिंबॉलिक करें तो ये हो जाता है u प्लस वी अपॉन 2। यहाँ पर u क्या है, u यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, v एक फाइनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। याद रखिए, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस वीडियो के आखिरी 2 टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यूज़ किया था एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, लेकिन वहाँ मैंने दूसरे तथ्यों में यूज़ किया था, और यहाँ पर मैं स्पेशली इन्हीं के बारे में बताऊँगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्यों देखा जाता है, हमेशा मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन माने स्पीड बढ़ रही है, तो यानी कि उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। ये दोनों एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हमेशा किस में देखा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है। एक्सेलरेशन कब, जब स्पीड धीरे से तेज हो रही हो, स्पीड स्लो से फास्ट हो रही हो, तब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा किस में देखा जाएगा, वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time, per unit time या with time. So acceleration is equal to change in velocity divided by time. acceleration को हम a से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, चेंज वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमको चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पर a क्या है, हेयर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v क्या किसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं, u किसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होती है, गुड। और यहाँ ध्यान देना हमेशा से, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा u से यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होती है, इसलिए ये हमेशा किस में मिलेगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इसकी। अगर हम डी एक्सेलरेशन की बात करें, डी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। कई बार आपको मिल जाएगा बुक में या क्वेश्चन पेपर में आ जाए रिटार्डेशन, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये कुछ नहीं है, ये वही डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। जैसे आपके स्कूल का नाम कई बार अलग होता है और घर का नाम अलग होता है, लेकिन आप उससे चेंज नहीं हो जाते, आप तो वही रहेंगे, ठीक है।
हो सकता है आपको घर में राम कहते हो और स्कूल में आपको दिनेश कहते हो, लेकिन आप तो आप ही रहेंगे ना राम और दिनेश में कोई फर्क थोड़ी ना। सिमिलरली डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, लेकिन कब होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को स्लो करते हैं। और ये भी क्या होता है, इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, विद टाइम, रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला वही रहता है, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन हम इसको डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। किससे, याद रखिए, एक्सेलरेशन केवल ए और डी एक्सेलरेशन ए डैश, वही v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, क्योंकि आप देखिए गाड़ी धीरे धीरे करके क्या होगी, आपका जो व्हीकल होगा वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, रुक रहा है। अगर रुक रहा है तो यानी कि उसकी स्पीड जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, ठीक है। तो इसमें हमेशा आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेम वही होती है, डी एक्सेलरेशन की भी एसआई यूनिट सेम होती है। क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड मत लगा दीजिएगा, मीटर पर सेकंड लगाते ही वो वेलोसिटी या स्पीड में बन जाता है। और अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे तभी वो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में आएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अब आपका एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए मैं अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये मानकर चलिए 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशंस में से आपको कोई ना कोई एक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपके पेपर में मिलेगी ही मिलेगी, ये आप मानकर चलिए। और ये कम से कम 3 मार्क्स की आती है। कितने की, 3 मार्क्स की। और ये 2 तरह से होती है, एक मैथमेटिकली होती है और एक ग्राफिकली होती है, बाई ग्राफ और बाई मैथमेटिकली। तो हम दोनों तरीके से एक एक बारी बारी से सीखेंगे इसको, लेकिन वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट लगा मुझे। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे इतना वो इम्पोर्टेंट लगा कि मैंने सोचा कि उसको इस वीडियो में इंक्लूड करने की जगह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालें। तो वेट करिए, तब तक के लिए बहुत जल्दी, हो सकता है मैं कल ही आपका वो वीडियो अपलोड कर दूं। तो टेंशन मत लीजिएगा कि इतना टाइम वैसे भी लॉकडाउन की वजह से ख़राब हो रहा है, इतना टेंशन मत लीजिएगा। इसी लॉकडाउन की वजह से मैंने ये सारे काम शुरू किए और सोचा कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को क्लियर करें। और आप देखेंगे इससे आपका थ्योरी, हाँ एक बात और, केवल ऐसा मत डिपेंड कर लीजिएगा अपने आप को कि मैं जो करा रहा हूँ बस उतना ही काफ़ी है। एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी में ज़रूर जाइएगा, उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक्टिविटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू।